नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पच से सीधी जिले से बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आनंद मंगल सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा के राज में भाई भूख और भ्रष्टाचार चरम पर है। इस पार्टी के नेता खुद नाक कटाने में लगे हुए हैं। इनका काम केवल झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। उनके सांसद विधायकों की संपत्ति की अगर गहराई से जाँच की जाए तो वह हर साल कई गुना बढ़ जाती है। सीधे जिले में चाहे वर्तमान सांसद विधायक हो या फिर पूर्व सांसद विधायक हो, उनकी संपत्तियों की अगर गहराई से छानबीन की जाए तो वह देश के हर कोने में फैली हुई है। भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि चुनाव के समय इन्होंने सीधी जिले की जनता को रिंग रोड और मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाओं की न सिर्फ घोषणा की बल्कि भूमि पूजन भी कर डाला, लेकिन अब वह कहाँ गायब हो गया है, या न तो उनके विधायक बताते हैं और न सांसद बताने को तैयार है। पहुंच चुका हूं आनंद मंगल जी के यहाँ, जो आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष के रूप में इनका बड़ा दायित्व मिला है। सीधी जिले की जनता के लिए मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से क्या क्या और कैसे कैसे इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे। आम आदमी पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और परिस्थितियां कठिन हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है और हमारी पार्टी एकदम स्वच्छ और ईमानदार पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर दिल्ली जैसे क्षेत्र में हमारे नेताओं को जबरन जेल में बंद किया गया, लेकिन उनके ऊपर एक भी फर्जी मुकदमा सिद्ध आज तक सरकार नहीं कर पाई है। सीधी जिले में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है तो सांसद विधायक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और उस भ्रष्टाचार को लेके हम जमीन से लेके सड़क से लेके सत्ता तक की लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, यही हमारी प्राथमिकता हो। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और ओटीपी के माध्यम से सदस्यता चुने जा रहे हैं। ये कितनी दूर तक सत्य है? पढ़ा लिखा व्यक्ति के लिए तो लगभग ठीक होगा, अनपढ़ जो गाँव में के आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, इनके लिए कितनी सही है? भारतीय जनता पार्टी फर्जी पार्टी है और फर्जी सदस्यता है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही टोटल फर्जी और झूठ पे टिका है। झूठ की बुनियाद बहुत दिनों तक टिकती नहीं। जब कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टी जिसने देश के लिए कुछ किया है और वो नेस्तानबून हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को नेस्तानबून होने में बहुत समय नहीं लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। सिंगरौली जिले के जिला पंचायत सदस्य हैं कमलेश सिंह कमलू, वो जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और उन्हीं के एक रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी के अच्छे पदाधिकारी थे। उन्होंने उनसे मोबाइल मांगा, उन्होंने मोबाइल दे दिया और मिस कॉल मार के उनको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना दिया। इसकी आप मीडिया जगत के लोग हैं, गहराई से पता कर लीजिए क्या मैं सच कह रहा हूं। और फिर उनको पत्रकार वार्ता बुला के खंडन करना पड़ा कि मुझे फर्जी तरीके, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की फर्जी तरीके से सदस्यता चल रही है। क्योंकि सदस्यता में उलझाने का एक मूल कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में निगम मंडलों की नियुक्ति करने वाली है और सभी को एक किनारे से उलझा दी है सदस्यता में, उलझे रहो और वो अपने ढंग से करके और सीधे तत्काल देखिए सूची आने वाली है। महीने 15 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी में मंडल और ये जो निगम है इनमें नियुक्ति होने वाली है। सूत्रों की जानकारी मुताबिक सांसद विधायक जो सीधी के वर्तमान में हैं, कहीं ना कहीं अवैध रूप से जमीनी कब्जा किए हैं। इस पे क्या विचारधारा है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सीधी का बड़ा दुर्भाग्य है राजेश जी। अगर आपको पता नहीं होगा तो जो भी सीधी में विधायक बना, इसके पहले सीधी में विधायक बने, बहुत कहते हैं लोग 30-32 साल विधायक थे, उनके परिजनों को आप देखिए तो खंधौली से लेके भोपाल रातीबाड़ा तक जमीन ही जमीन। इसके बाद मन्नी भाजपा के विधायक थे, पार्टी ने उनको बाहर कर दिया। हड़बड़ों से लेके भोपाल कहाँ कहाँ जमीन है इसका अंदाजा नहीं है। और वर्तमान में जो विधायक है उनका भी क्रियाकलाप यही है। तत्काल, चूँकि जब तक एथेंटिक जानकारी ना हो जाए तो उस पर बोलना उचित नहीं हो, लेकिन उन्होंने भी अनैतिक कब्जा किया है और जिस दिन मेरे हाथ में आ जाएगा मैं उसको उस ज़मीन को मुक्त कराने का प्रयास करूंगा। आप ही नोडिया में चले जाइए, आप भी नोडिया के निवासी ही हैं। नोडिया में पता कर लीजिए कि सांसद विधायकों ने रेल में क्या खेल किया है। आज ये जो कहाँ चली भैया, रिंग रोड कहाँ चली गई, मेडिकल कॉलेज कहाँ चला गया? चुनाव के वक्त तो लगा कि बस अब मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने वाला है, रिंग रोड बिल्कुल एकदम फीता कटने वाला है, लेकिन क्या उस पर कोई कार्यवाही हो रही है? नहीं हो रही। ये लफाजी है, झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के रग रग में झूठ बसा, झूठ के सहारे सत्ता पे बैठे हैं, बहुत दिन बैठे हैं।